हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम इज बेंट टू फॉर्म अ क्लोज्ड स्क्वायर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू डायगोनल एंड्स ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वायर है जो 20 ओम रेजिस्टेंस का है। ओके, सपोज हमने एक एज्यूम किया एक वायर, और हम मान लेते हैं कि इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो L है, और इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 20 ओहम दिया हुआ है। और आगे का है क्वेश्चन में, अगर हम सपोज एक वायर है, इस वायर को हम बेंट कर देते हैं तो ये बेंट स्क्वायर शेप में कन्वर्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम इज बेंट टू फॉर्म अ क्लोज्ड स्क्वायर। तो सपोज हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ऐसा करने से ये वायर इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसकी टोटल लेंथ L है तो इसके वन साइड की लेंथ हो जाएगी L/4, ये भी L/4। सिमिलरली ऑल दी साइड्स विल बी ऑफ लेंथ L/4। ओके, अगर टोटल लेंथ L है तो इसका रेजिस्टेंस 20 ओहम है। अगर टोटल लेंथ L है तो टोटल रेजिस्टेंस 20 ओहम है। और अगर इसकी लेंथ 1/4 हो जाए, मींस L/4 हो जाए, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मींस 1 पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 5 20, मींस 5 ओहम। तो यहां से हमने इस तरह फाइंड किया कि इसके जो 4 साइड्स हैं वो 5 ओहम के इक्वली रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, ये भी 5 ओहम होगा और ये भी 5 ओहम होगा। अब हमसे पूछा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू डायगोनल एंड्स ऑफ द स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं स्क्वायर के 2 डायगोनल्स होते हैं। ओके, दिस इज द सेकंड डायगोनल, एंड हमें डायगोनल के 2 एंड्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अज्यूम कर लेते हैं हम, दिस इज एंड x एंड दिस इज एंड y ऑफ द डायगोनल। ओके, अब हमें इस एक्स वाई डायगोनल के अलोंग रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम इसे, हम कन्वर्ट कर लेते हैं फिर से एक न्यू शेप में। सपोज यहां पर दिया हुआ है 5 ओहम रेजिस्टेंस, ये जो साइड है यहां भी होगा 5 ओहम रेजिस्टेंस। थर्ड साइड स्क्वायर की ये भी 5 ओहम रेजिस्टेंस, और ये फोर्थ साइड है स्क्वायर की, दैट इज आल्सो 5 ओहम रेजिस्टेंस। और ये एंड x है एंड दिस इज एंड y। एक्स वाई एंड के अलोंग हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, अगर हम देखते हैं, सपोज ये ब्रांच है, इस ब्रांच में करंट I करंट एंटर करता है, और x एंड पर वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो इस ब्रांच में डिवाइड होगा करंट, और सेकेंडली इस ब्रांच में। ओके, इस ब्रांच में सपोज हम मान लेते हैं I1 करंट फ्लो कर रहा है, और इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो कर रहा है। I1 करंट 5 ओम रेजिस्टेंस को यहां मिलेगा, और सेम करंट I1 5 ओम रेजिस्टेंस को यहां भी मिलेगा। मींस इन दोनों रेजिस्टेंस को सेम करंट मिल रहा है, मींस ये दोनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में है। सिमिलरली इस सेकेंड ब्रांच में I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो इस 5 ओम रेजिस्टेंस को I2 करंट मिलेगा, और यही I2 करंट यहां से यहां ट्रेवल करेगा। मींस इस 5 ओम रेजिस्टेंस को भी I2 करंट मिलेगा। मींस ये जो 2 रेजिस्टर हैं ये दोनों भी सीरीज में हैं। तो यहां से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सपोज ये था हमारा एंड x, यहां पर करंट 2 ब्रांच में डिवाइड हुआ। ओके, ये 2 ब्रांच में करंट डिवाइड हो चुका है। दिस इज एंड y। अब ये 5 और 5 दोनों हम रेजिस्टर दोनों ही सीरीज में है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 + 5 10 ओहम। सिमिलरली
इस ब्रांच में 5 और 5 ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है, तो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा 10 ओहम। और ये दोनों रेजिस्टर अब पैरेलल कनेक्शन में है, तो हमें इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, तो हम लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और क्वेश्चन में हमने यहां पर कन्वर्ट कर लिया है, रेजिस्टेंस R1 इज 10 ओहम एंड रेजिस्टेंस R2 इज ऑल्सो 10 ओहम। तो यहां से ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 1 जा 10 प्लस 10 1 जा 10 डिवाइड बाय 10 10 जा 100। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20 डिवाइड बाय 100 मीन्स 21 जा 20 25 जा 100 दैट इज इक्वल्स टू 1/5। और ये वैल्यू आई 1 बाय R इक्विवेलेंट की। ओके स्टूडेंट, यहां से हमें 1 बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिली 1/5। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से हमें R इक्विवेलेंट मिल जाएगा 5 ओहम। ओके, so this is the final answer of this question, means resistance along x y diagonal of the square is 5 ohm. This is the final answer. Okay, I hope you understand this solution. Thank you.